हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रसिया के प्रेसिडेंट की 2025 में इंडिया विजिट के बारे में। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, दिस विजिट showed that India and Russia want to work even more closely in the coming years. Okay, he arrived in New Delhi and most of the important talks happened at Hyderabad House. बेसिकली जो समिट हुआ था वो इंडिया रसिया एनुअल समिट था, जो कि 23rd था। ठीक है, जहां दोनों कंट्रीज ने अपने लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन को और स्ट्रांग बनाने की बात करी है। ऐसा कहा जा सकता है कि ये विजिट एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया और रसिया अपनी दोस्ती और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल द डेट्स, प्लेस एंड पर्पस रिटन हियर सब इसी बात को सपोर्ट करते हैं कि यह एक हाई इंपैक्ट डिप्लोमेटिक मीटिंग थी। ठीक है, Now let's talk about the key focus areas of this India-Russia summit. Okay? आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि दोनों देशों ने मेनली 5 से 6 बड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। ठीक है, डिफेंस को मॉडर्न बनाना, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करना, साइंस एंड स्पेस में पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड को एक्सपेंड करना एंड न्यू कनेक्टिविटी रूट्स डेवलप करना। ठीक है, ये सब जो है ना फ्यूचर फोकस्ड प्रायोरिटीज रही। अब एग्रीमेंट्स की बात करें तो समिट के दौरान कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डील्स फाइनल हुए हैं, जैसे कि इंडिया ने रसिया से ऑयल और एलएनजी की लॉन्ग टर्म सप्लाई सिक्योर की, डिफेंस सेक्टर में ज्वाइंट प्रोडक्शन बढ़ाने पर सहमति बनी, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के न्यू यूनिट्स पर डिस्कशन हुआ और दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड टारगेट सेट किया। ओके, साथ ही आईएनएसटीसी और चेन्नई व्लादिवोस्तोक शिपिंग रूट यानी समुद्री मार्ग जिसे कहते हैं को स्ट्रेथन करने पर भी जोर दिया गया। ठीक है, सो इन शॉर्ट ये समिट सिर्फ मीटिंग नहीं थी, इट वाज अ रोड मैप फॉर डीपर कोऑपरेशन इन ऑलमोस्ट एवरी मेजर सेक्टर। ओके, now let's understand why this visit actually matters. Okay, for India this meeting brought a clear boost in energy security, मतलब फ्यूचर में ऑयल एंड गैस की सप्लाई और रिलायबल हो जाएगी। ठीक है, Russia also continues to be a trusted defense partner, which strengthens India's military capabilities. डिप्लोमेटिकली इंडियाज बैलेंसिंग रोल बिकम्स इवन स्ट्रॉन्गर। ये विजिट जो है ना, इस विजिट ने इंडिया को ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक सॉलिड पोजीशन दी। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक टाइज आल्सो गॉट अ पुश, जिससे दोनों कंट्रीज के रिलेशंस और स्टेबल बनेंगे। ओके, सो ओवरऑल दिस विजिट वाज नॉट जस्ट सिंबॉलिक, इट जेन्युइनली स्ट्रेंथेंड इंडिया स्ट्रेटेजिक स्पेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, now let's look at the main key point from this visit. Okay, in simple words, Putin's 2025 India visit helped both countries strengthen their long-term partnership. ठीक है, especially in defense, energy, nuclear power and ट्रेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि दोनों नेशंस ने मिलकर 2030 के लिए $100 बिलियन ट्रेड टारगेट सेट किया, which shows how serious and forward looking this cooperation is. ओके, आगे जो है एमसीक्यू सेट दिया हुआ है और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं, जो कि लेटेस्ट समिट जो ये हुआ है उस पर ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो व्हाइल आंसरिंग जस्ट रिमेंबर द मेन फैक्ट्स फ्रॉम द विजिट। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। The question is, who visited India in 2025 to strengthen India-Russia strategic relations? Okay, the answer is B, Vladimir Putin. ठीक है, next question is, during Putin's 2025 India visit, which major sector received long-term supply assurance? ठीक है, so the correct option is B, energy, oil and LNG. ठीक है, चलते हैं next question पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। भारत और रूस ने 2030 तक कितना व्यापार लक्ष्य तय किया है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज $100 बिलियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, Putin's 2025 visit discussed new units of which major nuclear project? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये जो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट में है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में नियर द टाउन ऑफ कन्याकुमारी। ओके, नेक्स्ट इज,
भारत रूस वार्ता में किस कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर जोर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज INSTC, मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है। Question number 6 is the Chennai Vladivostok route discussed in the summit is related to which area? किस एरिया से रिलेटेड है ये? तो मैरीटाइम ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी। तो मैरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है समुद्री मार्ग के द्वारा जो व्यापार किया जाता है ना, समुद्री व्यापार, उसे ही कहते हैं मैरीटाइम ट्रेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Question number 7. Which field remains a major pillar of India-Russia relations according to the 2025 summit? And the answer is option number B, defense. ठीक है। Question number 8. What does Putin's 2025 India visit mainly reflect? 2025 में पुतिन का भारत दौरा मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? Option number B is the answer, strengthening long-term strategic partnership. Okay. Next is the energy agreement during the visit focused on which resources? And the answer is option number C, crude oil and LNG. ठीक है। And the last question we have, which sector saw discussions on technology sharing and joint production? ठीक है, किस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त निर्माण पर चर्चा हुई? तो आंसर क्या है? डिफेंस। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो ऑल राइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। क्वेश्चंस और डाउट्स जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।